दिशा सालियान का केस, छोटे बच्चों के अब्यूज का केस और सुशांत सिंह राजपूत का केस, तीनों केस की सुनवाई कोर्ट में क्या हो रहा है, ये सारी दुनिया को देखना है। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज के बाद कोई सवाल नहीं बचेगा। आज मैं पूरे देश को बताने जा रहा हूं कि सुशांत को मारने की साजिश किस दिन हुई। सुशांत मामले में एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर रिया चक्रवर्ती ने उनको डाइन बोलने वाले वर्ड को लेकर एक बड़ा खुलासा करा है। वहीं पे बता दिया जाए आपको, एक और टॉप एक्ट्रेस आज हमारे बीच नहीं है और इनकी जो डेथ हुई है वो एक ऐसी सिचुएशन में हुई है जो जानने के बाद आप भी रोने लग सकते हैं। बताएंगे आपको डिटेल में पूरा मामला क्या है, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको बता दिया जाए यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 3.5 साल से लगातार चल रहा है। इस मामले में कई सारे सवाल उठते हैं, कई सारे लोग जवाब मांगते हैं, पर वहीं पर अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठा था कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर सवाल इतने सारे उठे, और जब देखा गया कि जनता की अदालत मतलब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस मामले को उठाया गया, तब भी रिया को लेकर एक सवाल उठा कि एनसीबी ईडी की जांच में उनका नाम आना, उनको लेकर पैसे के लेन देन के लेकर उनके ऊपर पैसे के लेन देन को लेकर भी सवाल उठे थे। और यहाँ तक कि एनसीबी जब चार्जशीट अपनी दाखिल कर रही थी तो उसमें भी उनका नाम आ गया था। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के ऊपर कई सवाल उठे, पर इसी के बीच एक खबर और निकल के आ रही है कि अमर उजाला ने एक खबर छापी है और इस खबर के अनुसार लिखा यह हुआ है कि रिया चक्रवर्ती, हाँ मैं डायन हूँ, एसएसआर की मौत के बाद ट्रोल के विच हर्ट कहने पर रिया ने तोड़ दी है चुप्पी। और रिया ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है जब लोगों ने उनको चुड़ैल बोला, और कहा जा रहा है कि रिया क्या कहती है आपको बता देते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के जीवन में भारी बदलाव आए हैं। अभिनेता की मौत के मामले में ड्रग एंगल आने के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था। इस वजह से रिया को सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने ट्रोल किया और ट्रोल का सामना करना पड़ा था उनको, जिसमें अभिनेता को डायन, कातिल और जादूगरनी जैसा नाम दिया गया था, और कुछ लोगों ने काला जादू करने वाली ये भी बोला था। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में रिया ने ट्रोलर्स के द्वारा इन नामों से बुलाए जाने पर अपनी राय दी है और कहा, जब आपको चुड़ैल और कातिल, ड्रग पेडलर जैसे नामों से बुलाया जाता है तो आपके पास उस व्यक्ति को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। अगर लोग सोचते हैं कि वह एक चुड़ैल है, ड्रग पेडलर है, तो एक समय बाद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी के भी कहने से हम वो बन नहीं जाते हैं। रिया ने आगे कहा, अगर आपको लगता है कि मैं एक चुड़ैल हूँ तो हाँ मैं हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ तो शायद मैं बेवकूफ़ हूँ। इस बात से आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। मुझे लगता है कि जिस दिन आपको इन बातों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, उस दिन आपको ट्रोलर्स की बातों का भी फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी आपको बोलते रहे। और आपको बता दिया जाए, बॉलीवुड में भी वापसी कर सकती है रिया चक्रवर्ती, ये भी बताया है उन्होंने। कहा जा रहा है कि वर्क फ्रंट्स की बात करें तो रिया चक्रवर्ती हाल ही में कहा जा रहा है कि रोडीज के सीजन 19 में नजर आई थी। उनके गेम से लोग बहुत खुश थे और अभिनेत्री की सोशल मीडिया पर काफ़ी फैन फॉलोइंग है। अब उम्मीद है कि वो जल्दी बॉलीवुड में वापसी करेंगी। फैन फॉलोइंग जो है, पहली बात तो ये फैन फॉलोइंग कौन सी है, पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली, ये बहुत बड़ा सवाल है। कमेंट बॉक्स में जाके देखिए अगर उनकी आज भी, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स दिख जाएंगे जो नेगेटिव वे में जाते हैं, पर कहीं ना कहीं पीआर टीम सब मैनेज कर लेती है, ये सब जानते हैं। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से ट्रोल किया गया था और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठाए गए थे पिछले करीब 3 साल से देखा जा रहा है, तो इतने सारे सवाल उठाने के बाद ईडी ने पैसे के लेन देन के आरोप लगाए थे, एनसीबी ने ड्रग्स के आरोप लगाए थे, परिवार ने करीब 15 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था इनके ऊपर। अब इतने सारे इनके ऊपर आरोप लगे, उसके बाद भी क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर देखा जाए सही कौन है गलत कौन है, इसको लेकर फैसला तो आज भी बना हुआ है कि आखिरकार इस मामले का वो सच क्या है जो बाहर आना चाहिए, जो आ नहीं रहा। इस मामले में क्या वो सच छुपा हुआ है जो शायद कभी बाहर आएगा भी या नहीं आएगा, कोई नहीं जानता। क्योंकि जिस तरीके से मामला उठाया जा रहा है और जिस तरीके से मामला उठ रहा है, उम्मीद तो यही है कि जल्द मामले में जो सच है वो सामने आएगा, जल्द मामले का पूरा वो सच सामने आ जाएगा जिसको लोग जानने के लिए बेकरार है। पर आपको क्या लगता है कि मामले का क्या सच सामने आने वाला है? क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले में वो चीज़ें सामने आ जाएंगी जो शायद लोगों को लग रही है कि अब जिस तरीके से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये मामला उठा है और पीआर दाखिल हुई है और उसके बाद अब उन बड़े लोगों का नाम सामने आएगा जिनके मोबाइल लोकेशन तक की बातें हो रही हैं,
तो आप अपनी राय कमेंट से रख सकते हैं। पर वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आपको बता दिया जाए, हाल ही में हमने एक साउथ की बहुत बेहतरीन कलाकार को खोया था और उन्होंने 35 साल की उम्र में एक गलत कदम उठा लिया था, जिनका नाम रेंजुशा था। कहा जा रहा है कि रेंजुशा मेनन ने जो गलत कदम उठाया, उनकी उम्र 35 साल थी। परिवार जिस परिवार में वो रहती थी उसी के कमरे में जहां वो रुका करती थी अक्सर, वहीं पर उन्होंने ऐसा कदम उठाया और वो लटकी हुई पाई गई। पर अब कहा जा रहा है कि एक और साउथ की कलाकार, उनकी भी उम्र 35 साल थी, पर इनकी कहा जा रहा है कि पेट में एक बच्चा था जो शायद 7 या 8 महीने का था और ये अपने पति के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी रेगुलर चेकअप के लिए। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि डॉक्टर के पास पहुंचने से चंद मिनट पहले ही कहा जा रहा है कि इनको हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक के बाद ये हमारे बीच आज नहीं है। जी हाँ, बहुत बेहतरीन कलाकार बताई जा रही हैं और ये आज हमारे बीच नहीं है। और ये बोला जा रहा है कि फिलहाल इनकी जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि इनका जो बच्चा था वो तो बच गया है प्री मैच्योर बेबी होकर, पर वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वो एक्ट्रेस थी वो अब हमारे बीच नहीं है। बताया जा रहा है कि इन जो एक्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, इनका नाम है डॉक्टर प्रिया। साउथ की बेहतरीन कलाकार थी, कई फिल्मों के अंदर इनको आपने देखा होगा, पर अब कहा जा रहा है कि हमारे बीच नहीं है। और 2 दिन में 2 शॉकिंग खबर साउथ की ओर से निकल के आ रही है। एक एक्ट्रेस ने खुद गलत कदम उठा लिया और दूसरी एक्ट्रेस कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक का शिकार बन गई। पहली बात तो ये है कि कोविड के बाद इतने हार्ट अटैक आने क्या एक नॉर्मल वजह है या फिर इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि कोविड के बाद ये हार्ट अटैक के जो केसेस हैं ये कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। और डेफिनेटली अगर चीज़ें बढ़ रही हैं तो साफ है कि कोविड के बाद क्या इंसानों के अंदर कुछ ना कुछ रह गया है वायरस, या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न निकल के आएगा, ये तो पता नहीं। पर जिस तरीके से हार्ट अटैक के केस निकल के आ रहे हैं, हार्ट अटैक देख कर नहीं आता, छोटे बड़े या किसी भी जाने माने शख्स को आ जाए या कोई नॉर्मल इंसान को आ जाए, पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक ने एक और जान ले ली। और इस बार जिसकी जान ली है वो साउथ की बेहतरीन कलाकार डॉक्टर प्रिया बताई जा रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, अपने आप में सवाल उठाने कि आखिरकार इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद, इतने सारे केसेस होने के बाद अचानक से फिर से एक ऐसा मामला आ जाता है जिसमें कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक की बातें होती हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एक और एक्ट्रेस चली जाती है और एक और अभिनेत्री चली जाती है। ये बहुत बड़े सवाल है अपने आप में कि हार्ट अटैक के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। पर आप क्या कहना चाहेंगे? और खास करके सुशांत मामले को लेकर रिया ने जो बड़ा स्टेटमेंट दिया है उसको लेकर अपनी राय कमेंट्स रख दीजिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा एक और चैनल आ चुका है फेसबुक में भी, सागर भल्ला, उसके साथ जुड़िए, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।